ब्रेकिंग 8 की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। राजौरी मुठभेड़ में कांगड़ा के सूरी गांव के शहीद अरविंद कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। शहीद अरविंद कुमार अपने पीछे 2 बेटियां, पत्नी, बुजुर्ग माता पिता, बड़े भाई और छोटी बहन को छोड़ गए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके अंतिम संस्कार की। सीधे रुख करना चाहेंगे विचित्र इस वक्त अल्फाज कहीं पीछे रह गए हैं, सिर्फ श्रद्धा सुमन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे अब। हिना, देखिए इस वक्त रिथलिंग सेरेमनी जो है वो चल रही है यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पर जो हस्तियाँ पहुँची हुई हैं जो इस अपने वीर सपूत को जो है अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। और देखिए इस वक्त ये रिथलिंग सेरेमनी में चाहे वो भारतीय सेना के ऑफिसर्स हों, चाहे वो जवान हों, चाहे यहाँ पर राजनीतिक शख्सियतें हों, वो सब के सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी ओर से रिथलिंग सेरेमनी जो है वो इसमें शरीक होकर जो है श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए जा रहे हैं। देखिए सैकड़ों की संख्या में हिना यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए। और ख़ुद यहाँ पर सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार यहाँ पर आए हुए हैं, सीपीएस आशीष बुटेल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एसपी शालिनी अग्निहोत्री यहाँ पर हैं और स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है हिना। और ये रिथलिंग सेरेमनी यहाँ पर चल रही है। गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग, समूचे कांगड़ा से जिनको भी जानकारी मिली है वो सब के सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम जो सूरी मरूम गाँव वहाँ का जो शमशान घाट है वहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर नारेबाजी भी की जाती है की ओर से कि जब तक सूरज तब तक तेरा नाम, इस तरह से नारेबाजी लगाई जा रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ना। मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर जो है वो नापाक जो दुश्मन हैं हमारे उनको देने की भी बात यहाँ पर जो है युवा कह रहे हैं। और देखिए एनएसजी कमांडो भी यहाँ पर जो है अपने सहयोगी को, अपने वीर सपूत को यहाँ पर जो है अपने वीर भाई को पहुँचे हुए हैं। तो ये इसके अलावा ये देखिए वहाँ हर जगह आप देख सकती हैं कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अंतिम दर्शनों के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ पर हर तरफ जो है लोग ही लोग मौजूद हैं। और ये सब के सब इस वक्त जो है अपने इस वीर भाई को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनकी अंतिम विदाई में जो है वो शरीक हुए हैं। तो ये नज़र जहाँ तक भी जा रही है वहाँ हर जगह भीड़ लगी हुई है, हजूम उमड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं मरूम कांगड़ा की धरती पर फिर से पाक पवित्र हुई है, क्योंकि यहाँ की वीर जननियों ने हमेशा ही वीर सपूतों को पैदा किया है। कहते हैं ना कि शहीदों की देंगे हर वर्ष मिले, वतन पर रखने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो हिना यही है वो आखिरी निशान जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अंतिम विदाई में जाना तो इस तरह से जाते हैं, उससे फक्र से सभी का और खुद पर खुशी होने पर नाज होता है। नाज होता है कि हम उस पाक पवित्र पर हमारा जन्म हुआ है जहाँ सपूत पैदा होते हैं। इस तरह के वीर सपूत हम सबकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो है देखिए हिना, ये अंतिम विदाई के क्षण हैं और कोई यहाँ पर जो है अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता है, अर्पित करना चाहता है, वहाँ पर जो है वो पहुँचा हुआ है। देखिए ये जो अंतिम संस्कार जहाँ पर जाएगा, जिस जगह पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी उस जगह पर भी देखिए कितने लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, कितने लोग यहाँ पर जो है खड़े हैं। और जब तक ये रिथलिंग सेरेमनी चलेगी तब तक लोग जो है वो इसी तरह से जो है अपने बहादुर जो हैं यहाँ पर उनकी नजर दीदार यहाँ पर करेंगे।
हिना देखिए कहीं ना कहीं इस जी, जी। सरजमीन से, इस पाक धरा से पर जो है कभी अरविंद कुमार खेला कूदा, पला बड़ा हुआ और जी। फिर जाकर जो है उसने देश सेवा का रास्ता चुना। ये धरती हुई है और इस धरा से कहीं ना कहीं जो वीर युवा हैं वो यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐ बुजदिल दुश्मन, कटा सर जो एक क्या कमी नहीं है शहादत का जाम पीने वाले सर के रेशों की। यहाँ पीठ के पीछे वार करता है कभी सामने आने की हिमाकत तो कर फिर देखना जाको जलाल हमारा। यहाँ सर भी बहुत बचते भी जाएंगे, बढ़ते भी जाएंगे, पर तू नापाक कदम अपने धरा पर नहीं धर पाएगा। हम गीत बलिदान के गाएंगे, हम तुम्हें यूं ही मार भगाएंगे, मार भगाएंगे। जिस तरह से कल जो है उन आतंकियों को पहुंचाया है, जिस तरह से उनको भी उसी जगह पर पहुंचाया जहां उन्होंने जो है हमारे इस वीर बहादुर सिपाही, हमारे वीर बहादुर भाई, हमारे इस वीर सपूत को जो है पहुंचाया था। ये देखिए उनको जहनों में पहुंचाया और अब बिल्कुल अब सलामी दी जा रही है। बनता है ये अभी यहाँ देख पाएंगे ये तस्वीरें। बिल्कुल ये सलामी यहाँ पर जो है वीर सैनिकों की ओर से अपने वीर भाई के लिए यहाँ पर दी जा रही है। ये एक क्योंकि रिचुअल्स रहता है आर्मी का भी, अगर कोई हमारी भारतीय सेना के तहत देश सेवा के चलते जो है शहीद होता है, शहादत होती है, तो उसके बाद जो है इस तरह से ससम्मान पूरे राज्य की, पूरे सैनिक सम्मान के साथ इसी तरह से उनका अंतिम विदाई उनको दी जाती है, अंतिम संस्कार उनका किया जाता है। तो वही तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, सीधी तस्वीरें सूरी मरहूम का घर से। देखिए इस वक्त अंतिम सलामी। कहीं ना ये अंतिम विदाई के क्षण हैं और वही तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अंतिम जो रिचुअल्स रहता है उसके तहत ही अब ये क्षण हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दो मिनट का मौन यहाँ पर जो है वो रखा गया है। और विचित्र आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक और अहम खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को हम दे दें। ऑपरेशन त्रिनेत्र के ताल्लुक से यह खबर है, जहां एक आतंकी ढेर किया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। कंडी और बकौरी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी में सड़कों पर भी सतर्कता बरती जा रही है। हर आने जाने वाले की चेकिंग जो है वो की जा रही है।
सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, इस वक्त का अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल हिना, इस वक्त भी जो तलाशी अभियान है वो चलाया हुआ है। मैं अभी वापस कंडी के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है सेना के जवान जो पहाड़ी है उस पे उसको कॉर्डन किया हुआ है और अभी भी जो तलाश है बाकी जो आतंकवादी हैं उनकी चल रही है। ऐसे में बता दूं कि कई मुख्तलिफ इलाके हैं राजौरी जिले के जहाँ पे ये तलाशी अभियान कल से ही चलाया हुआ है। हालांकि वो जो आतंकवादी वो उसको जख्मी बताया गया था, लेकिन अभी तक उसकी तलाश जो है वो की जा रही है। कांटेक्ट नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन ऐसे में यहाँ पे हालांकि एक अजीब सी खामोशी हालांकि बनी हुई है, लेकिन किसी वक्त भी ये तब्दील हो सकती है। इनकाउंटर में गोलियों की जो आवाजें हैं वो गूंज सकती हैं इस इलाके में। ये पहाड़ी इलाका है और आपको जैसे मालूम है इसकी टोपोग्राफी नेचुरल जो केव्स है, यहाँ पे कुछ गुफाएं हैं, पथरीला इलाका है जहाँ छुपने की ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे आसानी से छुपा जा सकता है। और ऐसे में जो स्नाइपर डॉग हैं उनकी भी मदद जो है वो ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द कहीं भी जो आतंकवादी छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकाला जाए। और जो सिक्योरिटी है वो काफी सख्त कर दी गई है और ऐसे में जो एलओसी का इलाका है वहां पे भी जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी घुसपैठ की कोशिश न हो, ड्रोन के माध्यम से कोई असला भेजने की कोशिश न हो। तो तमाम तरीके से हाई अलर्ट पे इस वक्त ये इलाका है और इस वक्त जो है कभी भी जो है इनकाउंटर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तलाश जारी है। जी राजन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम वहां पर लगातार खराब दिखाई दे रहा है, जिसका लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मुश्किल हालात में भी हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो डटे हुए हैं और ये सर्च ऑपरेशन जारी है। और दर्शकों, आपको हम कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं सूरी गांव के शहीद अरविंद कुमार के अंतिम संस्कार की भी। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, आप तक आना चाहेंगे? जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 जो फैमिलीज हैं वो तबाह हो गई हैं और कमोवेश इसी तरह से, लेकिन जो इनकी शहादत है वो जाया नहीं जाएगी। और जिस तरह से हमारे जो देश के जो बहादुर जवान हैं उस पर देश को नाज है, देश हमेशा से नाज करता आया है क्योंकि इन्होंने हमेशा अपना विश्वास जो लोगों ने इन पर जताया है उसको कायम रखा है और एक तरह से एग्जाम्पल सेट की है। क्योंकि ऐसे इलाकों में ऑपरेट करना हिना इतना आसान नहीं होता जैसे बाकी इलाकों में होता है, क्योंकि आईबी और एलओसी के जो इलाके हैं खास जम्मू कश्मीर में वो ऐसे हैं कि इसमें जो टोपोग्राफिकल जो चीजें हैं, जैसे अभी धूप खिली हुई है, कुछ ही देर के बाद यहाँ पे बादल आ जाते हैं और बारिश भी हो जाती है। जैसे कल हमने देखा कि सुबह धूप थी और वापस दोपहर को जो है वो बारिश की शुरुआत हुई। तो ऐसे में मौसम बहुत जल्दी से बदल जाता है। यहाँ पे चैलेंजेस कई तरह के हैं और पहाड़ियों पे चढ़ना, यहाँ पे प्लेन के मुकाबले जब पहाड़ी पे हम जाते हैं तो फिसलन हो जाती है, जब बरसात हो जाती है तो कई तरह के चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस की होती हैं। उनके पास असला होता है, उसको साथ लेकर जो है वो पहाड़ी पे जाना है और वहां भी ऐसे माहौल में जाना है जहां उनको ये नहीं पता है कि आतंकवादी कहाँ छुपा है और क्या क्योंकि आतंकवादी जो है वो मूवमेंट देख सकता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको ढूंढना होता है कि जिस तरह से जंगल के बीच में जा रहे हैं, कोई नेचुरल कोई पथरीला इलाका है, वहां पे कोई आतंकवादी छुपा है तो उन पर अटैक कर सकता है। तो एक बहुत ही अजीब तरह का जो यहाँ पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हिना, जो इतनी आसान नहीं होती है। और ऐसे में जो जम्मू रीजन में जो वापस आतंकवाद जो पनपा है पिछले कुछ महीनों में, उसको भी कहीं न कहीं ध्वस्त करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोगों में अभी भी खौफ है। उनका कहना है हमें आज वही दिन याद आ गए जब जम्मू सूबे में खास जो बुदल का इलाका है, राजौरी पुंछ के इलाके हैं, वहां पे काफी मिलिटेंसी होती थी, लेकिन बीच में बहुत ही शांति हो गई यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से वो अपना कामकाज कर पाते थे। लेकिन आज एक डर का माहौल वापस बनाने की कोशिश है। यहाँ पे जो कम्युनल हार्मनी है उसको भी खत्म करने की एक साजिश जो है यहाँ पे की जा रही है और उसको भी देखना होगा। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमारे जवान जो हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि जितने भी आतंकवादी इन पहाड़ी इलाकों में छुपे बैठे हैं उनको निकाल के खत्म किया जाए। जी हिना। और राजन, वहां पर तमाम आला ऑफिसर्स का आना जाना भी लगातार जारी है, हालात पर नजर बनी हुई है।
बिल्कुल है ना। देखिए जिस तरह से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी निगाह बनाई हुई है और जैसे कि कल जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उनके साथ जो सैन्य अध्यक्ष हैं और एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ पे उन्होंने समीक्षा बैठक की है। इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी तो बनाई जाएगी जिससे ये जो है वो कोशिश की जाएगी कि खास जो अभी G20 की जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले क्योंकि ये अंदेशा पहले से ही था कि इनपुट्स भी थे कि आतंकवादी बड़ी घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम दे सकते हैं और वैसा ही हमने देखने को आया यहाँ पे। क्योंकि पहले जो 20 अप्रैल को जो ट्रक को निशाना बनाया गया उसमें निशाना थे सेना के जवान और यहाँ पे भी जब जो आईडी लगाई गई थी उसमें सेना के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं खास इस जिले में उस वहां जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया है ताकि कोई भी आतंकवादी यदि डिफेंस इंस्टॉलेशन पे हमला करने की कोशिश करता है तो उसको नाकाम बनाया जा सके। ऐसे में जो क्विक रिएक्शन टीम्स होती हैं वो हमने मुख्तलिफ इलाकों में जो है यहाँ पे देखी हैं घूमती हुई और यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट के चलते तमाम जगहों पे जो है इस वक्त गश्त जो है और चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। जी हिना। जी राजन, तो जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है, चेकिंग लगातार चल रही है, राजन आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है, अलर्ट किया जा रहा है, खास तौर पर इलाके में आने जाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है, इसके ताल्लुक से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल हिना, चाहे हम जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके की बात करें वहां पे सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो टाइट किया गया है। ये G20 की मीटिंग के हवाले से भी टाइट किया गया है और जिस तरह से इनपुट्स आए हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कठुआ से जो जम्मू तक जितना भी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं केवी स्कूल है, आर्मी स्कूल है, वहां ऐसे इनपुट्स आए थे कि जो ये कुछ आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं IB के इलाके से और या LOC के इलाके से और वापस जो है वहां पे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजन, यहां आपको रोकना चाहेंगे और सीधे हम रुक करना चाहेंगे जहां पर शहीद अरविंद कुमार को अंतिम विदाई दी जा रही है। विचित्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बेहद भावुक क्षण, अंतिम विदाई दी जा रही है और न्यूज 18 नेटवर्क 18 भी तमाम अपने साथियों की तरफ से इस शहीद को अंतिम सलामी देता है, अंतिम विदाई देता है, शीश नवाता है। बिल्कुल हिना, बिल्कुल नेटवर्क 18 की ओर से भी इस वीर सपूत वीर बहादुर हमारे देश के सैनिक अरविंद कुमार को जो है हम लोग भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देखिए जैसा हम पहले ही कह रहे थे कि इस तरह के जो बहादुर वीर होते हैं उन्हीं से हमारा देश जो है वो गौरवान्वित महसूस करता है। ख़ासतौर पर अगर हम लोग देवभूमि हिमाचल की बात करें तो बहुत कम समय में जो है वो वीर भूमि का तमगा हासिल किया है इस हिमाचल प्रदेश ने, इसलिए क्योंकि यहीं से एक से बढ़कर एक जो है वो वीर सैनिक हुए हैं। सर्वोच्च जो सेना का जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो आप हमारे साथ विचित्र बने रहिए। राजन, आपका यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए और विचित्र के जरिए तमाम तर तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक और अहम खबर दे दें जम्मू कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज के ताल्लुक से। यहाँ मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 7 और 8 मई को ओलावृष्टि होगी, बारिश का अनुमान है, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, आंधी चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। किसानों को खास तौर पर मौसम विभाग की ओर से सलाह दी गई है कि 8 मई तक बगीचों में छिड़काव या फिर फसलों की कटाई न की जाए। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का क्या कुछ हाल है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रईस मागरे। रईस, मौसम का हाल आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम आज की बात करें तो आज मौसम जो है वो खुशगवार है और धूप निकल आई है। वहीं कल जो है यहाँ पे बारिशें हुई और
7 और 8 तारीख को जो है यहाँ पे महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि बहुत सारे मकामात पे जो है वो बारिशें होंगी और जो अपर रीचेस है वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो सकती है और वहीं जो गस्टी विंड्स है वो चलने की आशंका है और इसके साथ साथ जो हेल स्टॉर्म का भी यहाँ पे जो है वो प्रेडिक्शन की गई है। और ऐसे में जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनको यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि वो छिड़काव का जो उनका मंसूबा है उसको वो 8 जो मई है वहाँ उस तक जो है वो मुलतवी करे, उसको पोस्टपोन करे। और साथ ही साथ जो टूरिस्ट है उन्हें भी कहा गया है कि मौसम अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है वो इसी तरह रहने वाला है, तो वो भी जो है वो गर्म कपड़ों का जो है वो सेवन करे, अपने साथ रखे अगर वो कहीं पे भी जाते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो हाईवे पे जो किसी बड़े सफर पे जाना चाह रहे हैं, चाहे वो सोनमर्ग हो या फिर जम्मू हो, गुलमर्ग हो, तो पहले वो जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वहां से जो है वो पहले रोड का स्टेटस जान ले, उसके बाद ही वो किसी बड़ी जर्नी पे जो है वो निकले। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज जो है मौसम यहाँ पे खुशगवार है और 8 जो मई है वहां तक जो है वो इसी तरह कहीं कहीं मकामात पे जो है वो बारिशें हो सकती है और अपर रीचेस में जो है वो हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो सकती है। जी रईस, आपसे जानना चाहेंगे काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए ये मौसम कितना फायदेमंद है? उनके लिए क्या कुछ भविष्यवाणी की गई है, क्या कुछ पेशेनगोई की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, आज जो है मौसम खुशगवार है, धूप निकल आई है और जो कि राहत की बात है किसानों के लिए। और वही 9 से 12 जो है यहाँ पे माना जा रहा है कि मौसम जो है वो अमूमन खुशक रहने का इम्कान है, ड्राई वेदर रहेगा, तो ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आज धूप खिली है, मौसम जो है वो काफी खुशगवार हो रखा है और 8 मई तक जो है 7 से 8 जो है यहाँ पे कहीं कहीं मकामात पे जो है वो जो बारिशें हो सकती है और अपर रीचेस में जो है हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 9 से 12 जो है वो 9 से 12 मई तक जो है वो मौसम उमूमन ड्राई रहेगा और आगे भी जो है मौसम खुशक रहने का ही इम्कान है। ये किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जो उनके क्रॉप्स है उनके लिए अच्छी खबर है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बदले मौसम के मिजाज जो है, अगर बारिशें इसी तरह रहती तो यकीनन उनके फसल को जो है वो काफी नुकसान पहुंचता। लेकिन अब जब महकमे मौसमियात ने मौसम खुशक रहने की पेशेनगोई की है तो एक यकीनन एक राहत की खबर है, जिसको लेकर किसान जो है वो खुश हो रहे हैं। जी रईस, आपसे और जानकारी चाहेंगे मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसको देखते हुए वहां जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या कुछ खास कहा गया है? हालांकि हम ये भी जानते हैं कि इस तरह के खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए ही सयाह बड़ी तादाद में वादी का रुख करते हैं, लेकिन एहतियात भी बरतने की बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो टूरिस्टों का फुटफॉल है, जो संख्या है सयाहों की वो बढ़ रही है और बाहर की आमद के साथ ही जो ही मौसम बाहर जो है सीजन शुरू होता है तो देखा गया है कि कश्मीर में जो टूरिस्टों का फुटफॉल है, जो सयाहों की तादाद है वो बढ़ जाती है। और आज भी ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, जितने भी हेल्थ रिजॉर्ट्स है कश्मीर के, जो मेन हेल्थ रिजॉर्ट्स है, वहाँ पे अच्छी खासी तादाद जो है वो सयाहों की पाई जा रही है। जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है वो काफी खुश है। और ओवरऑल अगर हम देखें जिस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे एफर्ट किया है टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, हमने देखा कि 2019 बिल्कुल रईस, तो ये रहा मौसम का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और दर्शकों, ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कांगड़ा के सूरी गांव के शहीद अरविंद कुमार के अंतिम संस्कार की। विचित्र अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तस्वीरें ही हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि अल्फाज कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिना, अल्फाज वाकई में बहुत पीछे छूट चुके हैं और तस्वीरें साझा करना चाहूँगा। अंतिम क्षणों का वो दौर आ चुका है जब शहीद अरविंद कुमार को जो है वो ताबूत से निकाल कर जो है अब उनको कॉफिन से निकाल कर जो है अब उनको अंतिम जो है विदाई देने का वो पल आ चुका है। देखिए उनके जो सहयोगी उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ रहे, उनके जो सहयोगी है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब वो भी यहाँ पर जो है अपने इस वीर बहादुर भाई उनको जो है वो अंतिम पलों में याद करते हुए उनके हर अंतिम क्षणों में शरीक हो रहे हैं और शिरकत करके जो है उन्हें अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहे हैं।
हैं। देखिए, ये वो जगह होती है जिसको एक न एक दिन हर किसी को यहाँ आना होता है और यहाँ से अंतिम विदाई होती है सभी की। लेकिन इस तरह से गौरवान्वित कर देने वाले पल बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। उन लोगों को जो देश सेवा के लिए जो है देश सेवा को सर्वोच्च रखते हैं और उसको अपने 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 अंदर उतारते हैं, उनका देश सेवा के प्रति जुनून होता है, वो लोग ही जो है वो इस तरह से शहादत पाते हैं, वही इस तरह से अंतिम क्षणों में जो है वो आ पाते हैं। और देखिए ना, क्योंकि भले ही एक साधारण से शख्सियत हो, देखा जाए तो एक साधारण से शख्सियत हो, एक सैनिक हैं, लेकिन आज उनकी अंतिम विदाई में देखिए पूरी सरकार हम कह सकते हैं कि उमड़ी हुई है। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, सेना के आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, समाज आपसी गांव आस पड़ोस के अपने क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कितने लोगों के अंतिम पलों में इस तरह से देखने को मिलता है, कितने लोगों के अंतिम क्षणों में जो है वो इतनी भारी तादाद में लोग पहुँचते हैं, सरकार के नुमाइंदे पहुँचते हैं, प्रशासन के नुमाइंदे पहुँचते हैं, सेना के नुमाइंदे पहुँचते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है। यही वजह है कि हम इन पलों को फक्र के पल भी कहते हैं, गौरवान्वित कर देने वाले पल भी कहते हैं। और धन्य है वो वीर जननी जिसने जो है इस तरह ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, और धन्य है वो पिता जिन्होंने पाल पोस कर ऐसे वीर सपूत को जो है वो बिल्कुल। और ऐसे वक्त नेटवर्क 18 भी अपने तमाम साथियों के साथ इस शहीद अरविंद कुमार को अंतिम विदाई देता है, अपना सलाम पेश करता है। विचित्र, आपका भी लगातार हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।